मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी अगर स्टेट में हो, मतलब मूव कर रहा हो, तो वो रेस्ट में हो सकता है इसी कारण, इस इनर्शिया का। अगर वो रेस्ट में हो तो वो मूव कर सकता है किसी कारण, वो इनर्शिया का। तो इनर्शिया मतलब इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। हम क्या जानते हैं, जैसे कि न्यूटन्स के अगर हम लोग फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, तो जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है ये कहता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर दीजिए। आप लोगों को पता है कि वहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दिया गया है। और वहीं से हम ये कहते हैं कि जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है वो किसी भी बॉडी को चेंज या मतलब कोई बॉडी अगर मूव कर रही हो तो उसको रेस्ट में ला सकता है, अगर वो बॉडी रेस्ट में हो तो उसको मोशन में ला सकता है। तो बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होती है। ये हमारी आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ दिस बॉडी अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मैंने बोला कि अगर आपकी बॉडी कोई भी अगर स्टेट में हो तो रेस्ट में आ जाएगी, और रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी। ये यहाँ पे ये आपका पॉइंट शो कर रहा है। और हमने बताया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं वो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो हम ये कहते हैं कि जो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m rotating about the axis is equal to the product of mass and square of distance। इसके स्क्वायर के डिस्टेंस के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी मास का उसका प्रोडक्ट इनटू उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बराबर होता है। जैसे इस पार्ट्स के अंदर हम बोले कि जो हमारा ए और बी दिया हुआ है, और ए और बी में अगर हम लोग बताएं कि इसके अबाउट रोटेशन अगर हम लोग बोले, तो मान लीजिए एक पार्टिकल r1 और जो m1 मास m1 है और r1 के साथ मूव कर रहा है, m2 और r2 के साथ मूव कर रहा है, m3 r3 के साथ और m4 r4 के साथ। तो ये रोटेट कर रहा है इस ए बी लाइन के थ्रू। तो हम ऐसा कहते हैं कि इफ यू कंसीडर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ए बी, लेट द body consists of a particle of masses m1 m2 m3 at the distance r1 r2 r3 from the axis of rotation in the moment of inertia indivisible। देखिए i1 के लिए अगर लिखेंगे, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है m r स्क्वायर, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो i1 के लिए हमारा क्या होगा m1 r1 स्क्वायर, i2 के लिए क्या होगा हमारा m2 rt स्क्वायर, और i3 के लिए m3 rt स्क्वायर। इसके लिए हमने अलग अलग लिख लिया। अगर i4 है तो i4 के लिए भी लिख लीजिए आप m1 और 4 का स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं कि इसकी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ फुल बॉडी अबाउट द एक्सिस, टोटल मोमेंट, इन सबके लिए एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, तो हम लिख सकते हैं इसे आई टोटल इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर, सॉरी m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर m3 r3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मिल गई हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कहेंगे I इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे m1 m2 m2 m3 है, इसमें हम बोल देते हैं सिग्मा m r स्क्वायर। समेशन लगा दिया हमने सिग्मा m पे और सिग्मा r पे, मतलब ये क्या रोटेट होता है, m1 m2 m3 सिग्मा m के अंदर आ जाएंगे, r1 r2 r3 इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम कह देंगे यहाँ से कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है अबाउट एक्सिस डिफाइंड एज द सम ऑफ द मास एंड स्क्वायर डिस्टेंस टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया।